हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। इसमें है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O and AO such that AO upon BO equals to CO upon DO. Show that ABCD is a trapezium. आपको दिखाना है जो ABCD है वो क्या है, ट्रेपेजियम। तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जो कि ट्रेपेजियम है, बट हमें यहाँ पर बनाएंगे तो हम यहाँ पे ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम जिसमें कि वन पेयर ऑफ जो ऑपोजिट साइड्स है वो क्या होती है, पैरेलल टू ईच अदर होती है। तो दिस इज व्हाट ट्रेपेजियम। ABCD ये एक ट्रेपेजियम है जिसमें कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें आप इसको ट्रेपेजियम शुरू में नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि जो AC और BD है ये क्या होते हैं, डायगोनल्स जो ऑपोजिट वर्टिसेस होते हैं उनको ज्वाइन करने से जो लाइन आती है वो डायगोनल कहलाते हैं। तो ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये आपका फिगर बन गया। तो व्हाट इज दिस इन दिस फिगर, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। हमें ये बताना ही नहीं है कि ये और ये पैरेलल है, क्योंकि तो हमें प्रूव करना है। And the diagonals of a quadrilateral intersect each other at point O. तो आप यहाँ पे गिवन में लिख लीजिए, गिवन में क्या है, ABCD is a quadrilateral, ये लिखा, क्वाड्रिलेटरल। फिर उसके बाद आप लिखेंगे AC है क्या, ये है डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ठीक है, इतना आपने लिख दिया। और गिवन क्या है, सच दैट, किस तरह से इंटरसेक्ट करता है, सच दैट AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। ये हो गया। फिर आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन सबसे पहले यहाँ पे टू प्रूव भी लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे टू प्रूव में, कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ये आपको प्रूव करना है। ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए हमें एक पेयर जो है ऑपोजिट साइड्स की, ये आपको पैरेलल शो करनी है, तो ये एक ट्रेपेजियम बन जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, एक लाइन ले लेंगे इस तरह से OE जो कि AB के पैरेलल होगी। तो आप लिखेंगे वी ड्रॉ OE पैरेलल टू AB। ऐसा करने से क्या होगा, पैरेलल लाइन लेने से क्या होगा कि आपके पास साइड्स के जो रेशियो है वो आपको मिल जाएंगे। तो आप लिखेंगे टू प्रूफ में आप लिखेंगे, या सोल्यूशन भी लिख सकते हैं इसकी जगह, जो भी आपको लिखना है सॉल्यूशन में आपका आ जाएगा इन ट्रायंगल DAB। आप DAB ट्रायंगल लेंगे, क्यों, क्योंकि आपने OE जो पैरेलल ली है वो इस बेस की ली है, तो इसी ट्रायंगल को आपको लेना पड़ेगा। OE इज पैरेलल टू AB। जब बेस के पैरेलल कोई लाइन होती है तो वो लाइन से जो रेशियो बनता है वो क्या बना, DE अपॉन AE इक्वल्स टू OD अपॉन OB। ये आ गया। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 होगी। फिर आप लिखेंगे सिंस आपको जो रेशियो दिया हुआ है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों पैरेलल है।
हमने कंस्ट्रक्शन से इन दोनों को पैरेलल ले लिया। अगर किसी तरह से हम इसको इस साइड के पैरेलल प्रूव कर दें तो ये और ये भी पैरेलल हो जाएंगी। कैसे? जैसे कि दो लाइंस आपस में पैरेलल है, हमने एक और लाइन ड्रॉ की इसके पैरेलल, तो ये और ये लाइन भी पैरेलल होंगी क्योंकि बोथ द लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन, क्योंकि दोनों ही लाइंस किसी एक सेम लाइन के ही पैरेलल है। तो इसी को फॉलो करते हुए हमें प्रूव करना है कि ये और ये पैरेलल है। ये दोनों पैरेलल प्रूव करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि ये रेशियो और ये रेशियो क्या है, सेम है। तो इसको दिखाने के लिए जो रेशियो आपको दिया गया है ना क्वेश्चन में, उसकी हेल्प लेनी है। तो आप लिखेंगे सिंस AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। अब आप देखिए, आपको ये तो है आपके पास, लेकिन आपको ये दोनों चाहिए। इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करने के लिए दूसरी तरफ ये दोनों चाहिए, जबकि आपके पास दूसरी तरफ OD और OB है। तो आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि इसमें OD है बट OD के साथ OC है, हमें चाहिए OB। तो आप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैं इसको आपको बता के दे रही हूँ ताकि आपको स्टेप क्लियर हो। OA का मल्टीप्लाई DO में होगा तो DO इक्वल्स टू CO का मल्टीप्लाई BO में होगा, तो इस तरह से लिखेंगे। अब आपको देखिए OD के साथ क्या चाहिए, OB। ये रहा OD यहाँ पे मैंने O पहले लिखा है, तो इसी तरह इसमें भी O को ही पहले लिख लीजिए आप। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे ये था आपका DO अपॉन BO, ठीक है। आपको क्या गिवन है, AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO, ताकि नेम जो है वो सेम रहे। बात तो एक ही है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से AO डॉट DO इक्वल्स टू CO डॉट BO। अब आप देखिए DO के साथ कौन है, BO, तो हम DO के साथ इस BO को यहाँ ला सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज़ इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाती है तो अपोजिट हो जाती है। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ DO के साथ ये BO डिवाइड हो जाएगा, यहाँ CO बच जाएगा, और ये इसको यहाँ ले आइए, ये इक्वेशन 2 हो गई। यानी आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे therefore DE अपॉन AE इक्वल्स टू, इसकी जगह आप इसको लिख दीजिए CO अपॉन AO। यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। अब आपके रेशियो इक्वल हो गया। और ये रेशियो कौन से ट्राइंगल के हैं, इसको लिख लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे सिंस इन ट्राइंगल, ये वाला लेंगे ADC DE अपॉन AE इक्वल्स टू CO अपॉन AO। यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड अबव। अभी हमने ऊपर प्रूव किया था, क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर जो रेशियोज है वो सेम है। ये ट्राइंगल है और इसका रेशियो, इसका रेशियो सेम है, यानी साइड्स के जो पार्ट्स के रेशियो सेम है, तो जो लाइन जो पार्ट्स बना रही है वो इसके पैरेलल होगी। Therefore you will write OE is parallel to CD, ठीक है। जहां पर भी हमने रेशियो का किया है ये इसके, हाँ, तो ये OE is parallel to CD। अब हमने OE को किसके पैरेलल बनाया था, AB के, और OE किसके पैरेलल आ गया, प्रूव हो गया, CD के। तो आप लिखेंगे therefore, या ऐसे भी लिख सकते हैं, बट OE is parallel to AB कहाँ से आया, बाई कंस्ट्रक्शन। तो therefore आपका जो ये भी OE के पैरेलल है, ये भी OE के पैरेलल, तो AB is parallel to CD, AB CD के पैरेलल हो गया। therefore ABCD is a trapezium। ठीक से लिख देती हूँ, ट्रेपेजियम। तो इजी था, कुछ भी नहीं है, है ना। आपने
इसको बस पैरेलल ड्रॉ किया अपनी तरफ से और इसको इसके पैरेलल प्रूव किया इस रेशियो के हेल्प से। बहुत इजी था। इस ट्राइंगल को लिया पहले आपने, ये अपॉन इन दोनों का रेशियो इसके बराबर लिखा, फिर आपने बताया कि ये जो रेशियो है वो इस रेशियो के बराबर लिखा जा सकता है, इस तरह से आपने करके दिखाया। फिर इस रेशियो की जगह ये दोनों रेशियो लिख दिए, मतलब इन दोनों रेशियो की जगह ये दोनों रेशियो लिख दिए, जैसे ये रहा। तो अब जब इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर हो गया तो ये इसके पैरेलल हो गया। अब दोनों लाइन सेम लाइन के पैरेलल है तो लाइंस आपस में पैरेलल हो गई। लाइंस पैरेलल हो गई तो अपोजिट जो पेयर ऑफ साइड्स है वो पैरेलल हो गया। तो ये जब पैरेलल हो जाएगा तो आपका जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या बन जाएगा, ABCD बन जाएगा, ट्रेपेजियम। तो होप समझ में आ गया होगा, टफ नहीं था। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।